लेकिन नारायण साकार हरी पे भी कई लोग कई सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा अभी तक सामने नहीं आ रहे। हालांकि किसी कहीं वो एक्यूज नहीं है, किसी एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन क्या हकीकत क्या है? क्या बाबा छिप रहे हैं? क्या बाबा अभी बचना चाहते हैं मीडिया के सामने ज्यादा आने से? बयान उनका आया था मीडिया में, लेकिन खुलकर नहीं आ रहे। देखिए, हमने न्यूज एजेंसी के माध्यम से उनका बयान आपको दिया, रिटर्न उनका लेटर आया है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की। आप समझिए, अगर हम उन्हें घोषणा कर दें कि आज वो दिल्ली यहाँ मीडिया लाइन में आ रहे हैं अपने केस की सुनवाई के लिए, यहाँ इतनी व्यवस्था खराब हो जाएगी, इतने वाहन, इतने लोग, इतने भीड़, इतने उनके फॉलोअर्स कि वो संभाले नहीं संभलेगी। ये उचित नहीं रहेगा, ये बिल्कुल किसी तरह से उचित। इसीलिए उन्होंने हमें एज ए लीगल एडवोकेट हूं उनका, तो उनकी बात को मैंने सब जगह रखा, हर फोरम पे रखा। उन्होंने संवेदना व्यक्त की, झूठा है, साजिश है, षड्यंत्र है, और साजिश षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। अभी थोड़ा समय लगेगा। वहां 15-16 लोगों ने पॉइजनिक स्प्रे किया और प्लान के तहत किया, और वो करने वाले तो मोहरा थे, कराने वाला कोई और था, मास्टरमाइंड कोई और था। राजनीतिक दल हो सकते हैं जो उनसे 3 से 4 करोड़ की संख्या के जो फॉलोअर उनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, परेशानी होगी उन्हें, कोई कारण क्योंकि वहां से नोट और वोट की अपील होती नहीं है, तो ये भी लोगों को परेशानी होगी। कुछ सनातन धर्म के भी दुश्मन होते हैं जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया HIV एड्स कह देते हैं, ऐसे भी लोग होंगे। इस तरह के लोग हैं जो ऐसा इतनी बड़ी मॉब को देख रहे थे। हमने तो 80,000 से अधिक की परमिशन ली थी और उसे लोग पहुंचे। ये बात हो सकती है कुछ अधिक पहुंच गए हों, तो इसका कारण ये भी था कि फरवरी से जून तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी। इस बीच में कोई सत्य का साथ हुआ नहीं, क्योंकि नारायण साकार रेड्डी कानून में विश्वास रखते हैं, कोई परमिशन ली नहीं गई। अगर उन्हें राजनीति में इच्छा होती तो वो तो हर महीने या हर दिन, एक दिन में 3-3 बार चुनाव के समय अपने आयोजन करते और कहते भक्तों इसको वोट दो, भक्तों उसको वोट दो, भक्तों इसको वोट दो। पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपने कहा साजिश हो सकती है क्योंकि वहां पे स्प्रे किया गया, तो कौन साजिश करेगा? आप राजनीतिक दल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, सनातन विरोधियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बाबा क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आप लोगों ने भी अपने स्तर पर कोशिश की होगी पता करने की। पता कर लिया, अच्छा पता कर लिया, बहुत जल्दी FIR उनके खिलाफ होगी। हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हम पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। हमने लोगों से अनुरोध किया था, मांगी थी हमने कि वीडियो लाएं, ऐसे गवाह लाएं जो इंजर्ड लाएं। इंजर्ड ने बता दिया, आपके पास साजिश का पूरा सबूत आ गया हमारे पास, और ये साजिश शुरू से पता भी चल रही है। इस साजिश को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने भी कहा था कि साजिश के एंगल से भी जांच होगी, SIT ने भी कहा था साजिश के एंगल से भी जांच होगी। अभी प्रथम दृष्टया स्टेटमेंट ले लिए गए, अब पूरे साजिश वाले बयान होंगे, वही निकलेंगे, वही साजिश आएगी। एक बस आखिरी सवाल, तो क्या क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, सब जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ये भगदड़ कारण था या साजिश जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या ये उम्मीद की जाए न्यूज 18 इंडिया पर आपके जरिए, आपके बयान के जरिए, कि इस साजिश में जो लोग शामिल थे उनका खुलासा जल्द होगा? न्यूज 18 इंडिया पर मैं बिल्कुल आपसे विश्वास दिलाता हूं और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि निश्चित दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें हर महीने प्रथम मंगल का आयोजन होता था, देश में कहीं कहीं होता रहता था, लेकिन इसी बार साजिश रची गई और वहीं रची गई, और सरकार को अस्थिर करने की भी साजिश थी। ये हाथरस वही है जहां पहले हाथरस रेप प्रकरण हुआ, तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश, इस्तीफा दो, ये दो, वही आज हो रहा है, वही अब होने लगा। मौतें हमारी, मरने वाले हमारे, नारायण साकार हमारे, आयोजक हमारे, पंडाल हमारा, इंजार्ड हमारे, और हम आरोप लगाया जा रहा। वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता? यही आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं, घटना विभत्सकारी है, दुखद है, लेकिन हम इसमें कुछ भी यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा जाने की तो डबल हाईकोर्ट जाएं।